जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का हर बीतता मुकाबला जैसे रगों में करंट दौड़ा रहा है और रोमांच की यह लहर अब पॉइंट्स टेबल तक पहुंच चुकी है। हां दोस्तों, यही है वह हाई वोल्टेज सफर जहां हर रन, हर विकेट और हर कैच से पूरा क्रिकेट जगत थर्राता है और T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल ने इस रोमांच को अब तक के सबसे जबरदस्त तरीके से नया मोड़ दे दिया है। जी हां दोस्तों, बुधवार को खेले गए हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड और शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के 15वें मुकाबले का असर ऐसा रहा जिसने T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया कि जैसे कहीं भूकंप आ गया हो, तूफान उठ खड़ा हुआ हो और खलबली मच गई हो। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में सुपर 8 में पहुंचने के हर बदले हुए समीकरण की बात करने और इस पॉइंट्स टेबल के भयानक ड्रामे में उतरने से पहले एक नजर डालते हैं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के अब तक के इस सीजन वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा रोमांचक सफर। तो शुरुआत करते हैं इंग्लैंड टीम से, जिनका यह सीजन शुरू हुआ था एक धमाकेदार जीत के साथ, जब उन्होंने लीग स्टेज के पहले मुकाबले में नेपाल को सिर्फ 4 रनों से हराया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यह टीम किसी भी समय किसी को भी झटका दे सकती है। और वही रोमांच, वही उत्साह वेस्टइंडीज टीम के सफर में भी नजर आया, जिन्होंने अपने लीग स्टेज के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड को 35 रनों से मात दी और यह संकेत दे दिया कि सुपर 8 की दौड़ में उनकी भी धमाकेदार भागीदारी होने वाली है। लेकिन फिर आया बुधवार का वह दिन, वह मुकाबला जिसने T20 वर्ल्ड कप 2026 की पूरी पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदल दी। जैसे ही इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का यह मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में तूफान आ गया, भूचाल मचा और हर टीम के लिए नए समीकरण बन गए। इस एक मुकाबले ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टीम के पॉइंट्स टेबल में पोजीशन को तो बदला ही, इसके अलावा इस मुकाबले के साथ ही पाकिस्तान समेत 4 बड़ी टीमों के लिए झटका इतना बड़ा था कि उन्हें शायद अभी भी अपने सिर पर हाथ रखकर सोचना पड़ रहा होगा। और वहीं दूसरी ओर 4 और बड़ी टीमें, जिनमें भारत भी शामिल है, उनके लिए यह मुकाबला एक भयंकर फायदा लेकर आया, जैसे अचानक आसमान से चमकती बिजली गिरी हो। दोस्तों, इस रोमांचक सफर में हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल की स्थिति बदलती जा रही है, जैसे किसी भूकंप ने जमीन हिला दी हो। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की इस भिड़ंत ने सिर्फ एक मैच का रिजल्ट ही नहीं बदला, बल्कि पूरे ग्रुप में खलबली मचा दी। अब हर टीम को अपने अगले कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में एक भी रन, एक भी विकेट, एक भी सुपर ओवर किसी भी टीम के लिए किसी भी समय उसकी किस्मत पलट सकता है। इसी बीच दोस्तों, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खेल की शुरुआत और उनके प्रदर्शन की कहानी भी कोई कम रोमांचक नहीं है। इंग्लैंड ने नेपाल के खिलाफ खेला अपने लीग स्टेज का पहला मैच, जहां 4 रनों की रोमांचक जीत ने जैसे क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बिजली गिरा दी। वहीं वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 35 रनों से जीत कर दिखा दिया कि उनकी ताकत और जज्बा किसी भी टीम को हिला सकता है। और फिर जैसे ही दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में भिड़ी, वहां आया असली तूफान, जिससे 4 बड़ी टीमों को झटका लगा और 4 बड़ी टीमों को भयंकर फायदा हुआ। यह वह पल है दोस्तों, जब T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल ने हर टीम के लिए नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया। अब हर टीम के लिए रणनीति बदल गई, हर कप्तान को अपने प्लान पर दोबारा विचार करना पड़ा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में कुछ भी संभव है और पॉइंट्स टेबल में एक छोटा सा झटका भी किसी टीम की पूरी दौड़ बदल सकता है। दोस्तों, इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खेल ने जैसे पूरे टूर्नामेंट में बिजली गिरा दी। अब न केवल ये दोनों टीमें बल्कि पूरी दुनिया की नजरें पॉइंट्स टेबल पर टिकी हैं। कौन किस पोजीशन पर जाएगा, कौन किसका सामना करेगा, कौन किसकी राह रोक पाएगा, हर सवाल अब और भी रोमांचक और खतरनाक हो गया है। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सफर अब तक के सबसे हाई वोल्टेज सफर में बदल चुका है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की भिड़ंत ने न केवल पॉइंट्स टेबल में भूचाल मचा दिया, बल्कि 4 बड़ी टीमों को झटका और 4 बड़ी टीमों को फायदा देकर पूरी तस्वीर ही बदल दी। और इस पूरे ड्रामे में हर रन, हर विकेट, हर पल, हर कैच और हर रणनीति दर्शकों के दिलों में करंट दौड़ा रही है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस रोमांचक सफर में हर मुकाबला अब केवल मैच नहीं, बल्कि एक तूफान, एक भूकंप और खलबली का नाम है। और इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले ने इसे और भी ज्यादा हाई वोल्टेज और रोमांचक बना दिया है। अब देखना यह है कि इस भूकंप के बाद कौन किस पोजीशन पर खड़ा होगा और कौन किस टीम को झटका देगा। लेकिन एक बात तय है, T20 वर्ल्ड कप
2026 का यह पॉइंट्स टेबल का सफर अब तक के सबसे धमाकेदार और दिल थाम देने वाला सफर बन चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 8 में जाने के लिए सभी 20 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 8 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 8 की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 20 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, और सभी ग्रुप में 5-5 टीमों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी में मौजूद अफगानिस्तान, UAE, साउथ अफ्रीका, कनाडा और न्यूजीलैंड टीम की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए के बारे में एक एक करके। तो दोस्तों, ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली कनाडा की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी के युद्ध भूमि पर जब हम नजर डालते हैं तो सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर खड़ी है दिलप्रीत बाजवा की कमान वाली कनाडा की टीम, जो जैसे अभी अभी बैटलफील्ड में उतरकर पहली गोली खाने के बाद खड़े होने की जद्दोजहद में हो। हाँ, ये वही कनाडा है जिसकी शुरुआत बिल्कुल तूफानी नहीं रही। उनके पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की सेना ने उन्हें 57 रनों से मात दे दी और पूरा मैदान उनकी हार की गूंज से गूंज उठा। इस युद्ध में कनाडा अब तक केवल एक ही मुठभेड़ में उतरी है और उसका सामना हार के झटके से हुआ, जिसकी वजह से उनके पास अभी भी पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है और नेट रन रेट -2.850, जैसे पूरी सेना अभी भी अपने शिविर में राहत की सांस ले रही हो। लेकिन दोस्त, यह युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ। वहीं अगर कनाडा की टीम को यहां से सुपर 8 में जाना है तो कनाडा के पास अभी 3 और मुकाबले बचे हैं, और अगर यह सेना इन तीनों मुठभेड़ों में जीत की तलवार चमका दे तो सुपर 8 की किलेबंदी में आसानी से प्रवेश कर सकती है। यानी पूरी लड़ाई अभी जारी है और यह देखना बाकी है कि कनाडा की योद्धा सेना अपनी हार की गूंज को पीछे छोड़कर किस तरह से मैदान में तूफान ला सकती है। वहीं ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर मोहम्मद वाशिम की कप्तानी वाली UAE की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की रणभूमि में अगर ऊपर से नजर डालें तो 4थे पायदान पर है मोहम्मद वाशिम की कमान वाली UAE की टीम, जो अभी तक अपने पहले मुकाबले की पीड़ा में डूबी हुई है। हाँ, ये वही टीम है जिसकी शुरुआत T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल उलझन और घबराहट से भरी रही, जब पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की तगड़ी सेना ने उन्हें 10 विकेट से मात दे दी और जैसे पूरा मैदान उनके झटकों की गूंज से गूंज उठा। अब अगर UAE की सेना की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो एक मुकाबला खेलकर भी उनका खाता 0 अंक पर ठहरा है और नेट रन रेट -2.763। लेकिन दोस्त, यह युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ। UAE के पास अब भी 3 और मुकाबले बचे हैं और अगर यह तीनों मुठभेड़ों में जीत की तलवार उठाकर मैदान में उतरे तो सुपर 8 के किले में आसानी से प्रवेश कर सकती है। यानी पूरी रणभूमि में अब UAE के अगले 3 हमलों की प्रतीक्षा है और यह देखना बाकी है कि ये योद्धा अपने शुरुआती झटके को पीछे छोड़कर किस तरह से नए तूफान और खलबली मचा सकती है। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर रशीद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल की मालगाड़ी में 4थे डिब्बे में सवार है रशीद खान की कमान वाली अफगानिस्तान की टीम, जो जैसे अभी अभी अपनी इंजन की धूल उड़ाती हुई पिछली पटरियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, यह वही टीम है जिसकी शुरुआत इस सीजन के T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल पटरी से उतरते हुए रही। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें अपनी इंजन की शिकायत झेलनी पड़ी और उसके बाद साउथ अफ्रीका की धमाकेदार रफ्तार ने
उन्हें पूरी तरह पटरी से उतरते हुए पीछे छोड़ दिया। अब अगर हम इस मालगाड़ी के पॉइंट्स टेबल की दिशा में देखें तो अफगानिस्तान के 2 ही डिब्बे मैदान में उतरे हैं और दोनों ही मुकाबलों में हार झेल चुके हैं, जिसकी वजह से उनके खाते में 0 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी माइनस में है, जैसे पूरी मालगाड़ी अब धीरे धीरे पिछली पटरी की ओर खिसक रही हो। लेकिन दोस्तों, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अफगानिस्तान अपनी बचे हुए 2 मुकाबलों में जीत की इंजन लगा दे और बाकी ग्रुप की टीमें अपनी रफ्तार में थोड़ी सहारा दें तो सुपर 8 की गंतव्य स्टेशन पर यह मालगाड़ी आसानी से पहुंच सकती है। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की भीड़ भाड़ वाली पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की सीट पर सवार है मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम, जो जैसे किसी मैदान में भागते हुए खिलाड़ी की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ रही हो। हाँ, यह वही टीम है जिसने इस सीजन की शुरुआत में ही अपने लीग स्टेज के 2 मुकाबलों में बैक टू बैक धमाका किया। पहले यूएई को 10 विकेट से पीछे छोड़ दिया और फिर अफगानिस्तान को 5 विकेट से मात देकर जैसे पूरे टूर्नामेंट में अपने परचम को लहरा दिया। अब अगर इस भीड़ भाड़ वाले तालाब पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत के बाद उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट प्लस 1.919 है, जैसे पूरी टीम मैदान पर हर मोड़ पर अपनी ताकत दिखा रही हो। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के पास अभी 2 मुकाबले बचे हैं और अगर यह सिर्फ 1 मुकाबला जीत लेती है तो सुपर 8 की द्वार में आराम से प्रवेश कर जाएगी। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर एडीएन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में अब सबसे ऊपर चमक रहा है एडीएन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम, जो जैसे अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में कदम रखते ही सबको चकित कर दे। हाँ, ये वही टीम है जिसने इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी ताकत का दम दिखाया। पहले कनाडा की टीम को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया और उसके बाद अफगानिस्तान को भी ऐसे मात दी कि जैसे कोई पूरी पटरी साफ कर दे। मतलब बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जीत हासिल करके साउथ अफ्रीका ने अपने पंख फैला दिए। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज करके उनके खाते में 4 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस में है, जो उनकी ताकत और मजबूती को दर्शाता है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका के पास अभी लीग स्टेज में 2 मुकाबले बचे हैं और अगर यह टीम सिर्फ 1 मुकाबला जीत लेती है तो सुपर 8 की राह पर आसानी से कदम रख सकती है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप सी के T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर वेन मेडिसन की कप्तानी वाली इटली की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल की अंतिम पंक्ति पर इस समय खड़ी है वेन मेडिसन की कप्तानी वाली इटली की टीम, जो जैसे अभी अभी मैदान में उतरी हो और पीछे की पटरियों से अपनी राह बनाने की जद्दोजहद में हो। हाँ, यह वही टीम है जिसकी शुरुआत इस T20 वर्ल्ड कप में उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम ने उन्हें ऐसी करारी मात दी कि जैसे पूरे खेल का हिसाब पलट गया हो। अब अगर इटली की टीम की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो उन्होंने केवल 1 मुकाबला खेला है और उसमें भी हार झेली, जिसकी वजह से उनके खाते में 0 अंक हैं और नेट रन रेट -3.650, जो उनके लिए चुनौती का बड़ा संकेत है। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। इटली के पास अभी 3 मुकाबले बचे हैं और अगर यह टीम इन तीनों मुकाबलों में जीत हासिल कर ले तो सुपर 8 की राह में प्रवेश कर सकती है। वही दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल की 4थी पायदान पर खड़ी है रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम, जो जैसे किसी ऊंची पहाड़ी पर फिसलने के कगार पर खड़ी हो और हर कदम सोच समझकर उठाने को मजबूर हो। शुरुआत में उम्मीदों की झलक लिए उतरी यह टीम अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड से मिली हार के बाद सीधे चुनौती की आग में झोंक दी गई। अभी तक नेपाल ने इस टूर्नामेंट में केवल 1 ही मुकाबला खेला है और उस हार की वजह से उनके खाते में 0 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट -0.20, जैसे पूरे सफर में धुंध और कठिनाइयों का घेरा लगातार बढ़ता जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की किरण अभी बाकी है, क्योंकि नेपाल के पास अभी 3 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें इन तीनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रिची बैरिंगटन की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नजर डालें तो वहां सवार है रिची बैरिंगटन की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड की टीम,
जो जैसे गर्मी की तपती धूप में पहाड़ चढ़ रही हो। रास्ते में उतार चढ़ाव और हिफाजत की कसौटी हर कदम पर खड़ी है। शुरुआत में उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं थी। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज से मिली हार ने जैसे गर्म हवाओं में आग भर दी और बताया कि सफर आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बाद टीम ने इटली के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि जैसे धूप में बादल छा गए। संयम, धैर्य और जोश के साथ खेलते हुए स्कॉटलैंड ने अपनी पहली जीत दर्ज की और मैदान की गर्मी को अपनी ऊर्जा में बदल दिया। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो स्कॉटलैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं जिनमें 1 जीत और 1 हार है और इसके चलते उनके खाते में 2 अंक हैं। नेट रन रेट प्लस 0.950 है जो स्थिति को थोड़ी स्थिरता देता है, लेकिन राहत की सांस अभी पूरी तरह नहीं है। अब स्कॉटलैंड के पास 2 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए उन्हें ये दोनों जीतने होंगे। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर 6 होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर खड़ी है 6 होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम, जो जैसे मैदान पर उड़ती हुई हवाओं की तरह हर चुनौती से टकराने को तैयार हो। शुरुआत में इस टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 35 रनों से शानदार जीत हासिल करके पूरे टूर्नामेंट में धमाका कर दिया और दर्शकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के सामने मैदान में उतरी वेस्टइंडीज की टीम थोड़ी लड़खड़ाती नजर आई और उसे हार का सामना करना पड़ा, जैसे तेज हवा में कोई पतवार संभालने की कोशिश कर रही हो। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वेस्टइंडीज ने 2 मुकाबले खेले हैं जिनमें 1 में जीत मिली और 1 में हार झेली और इसके चलते उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं। लेकिन नेट रन रेट प्लस में होने से टीम की ताकत और आत्मविश्वास बना हुआ है। अब उनके पास अभी 2 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 में प्रवेश के लिए इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना अनिवार्य है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल की सबसे ऊंची पायदान पर चमक रही है हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम, जो जैसे पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर कदम रखते ही अपने हर कदम से विरोधियों को दहशत में डाल दे। शुरुआत में ही इस टीम ने टूर्नामेंट का सारा माहौल बदल दिया। पहले मुकाबले में नेपाल की टीम को सिर्फ 4 रनों से पीछे छोड़कर उन्होंने जैसे दर्शकों के रोमांच की सीमा बढ़ा दी और इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान में उतरी इंग्लैंड की टीम ने विरोधियों को हराने का ऐसा जलवा दिखाया कि जैसे कोई तूफान खेल के मैदान पर उतर आया हो। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल कर चुके हैं, जिसके चलते उनके खाते में 4 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ। इंग्लैंड के पास अभी 2 मुकाबले बचे हैं और अगर यह टीम केवल 1 मुकाबला जीत लेती है तो सुपर 8 की गंतव्य सीमा पर आसानी से कदम रख सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और आयरलैंड की टीम मौजूद है। तो ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान पर खड़ी है जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम, जो जैसे अभी अभी मैदान में उतरी हो और अपने सफर की शुरुआत में ही बड़ी धक्के खा गई हो। शुरुआत में इस टीम की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 विकेट से मिली करारी हार ने जैसे टीम के हौसले पर भारी गहरा बादल डाल दिया। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ओमान ने सिर्फ 1 मुकाबला खेला है और उसमें हार झेली, जिससे उनके खाते में अभी तक कोई अंक नहीं है और नेट रन रेट -2.702 जो उनके लिए चुनौती की गहनता को दर्शाता है। लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। ओमान के पास अब लीग स्टेज में 3 मुकाबले बचे हैं और अगर यह टीम इन तीनों मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती है तो सुपर 8 में प्रवेश कर सकती है। अब देखना यह है कि ओमान अपनी पिछली हार की छाया को पीछे छोड़कर कितनी दमदार वापसी करती है और सुपर 8 की राह में कितनी तेजी से कदम बढ़ाती है। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर खड़ी है पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम, जो जैसे मैदान में उतरते ही पहाड़ की चोटी पर फिसलते हुए कदमों की तरह हर मोड़ पर संघर्ष में हो। शुरुआत में ही आयरलैंड को अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 20 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी और लगता था
कि टीम की उम्मीदों के झंडे आधे झुक गए। लेकिन वापसी की उम्मीद में जब दूसरा मुकाबला कंगारू टीम के सामने आया तो वहां भी हार ने उन्हें रोक दिया, जैसे लगातार दो तूफानों में फंसी नाव अपने रास्ते से भटक गई हो। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आयरलैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार झेली, जिसके कारण उनके खाते में अभी तक कोई अंक नहीं है और नेट रन रेट भी माइनस में है, जो उनके लिए चुनौती को और गहरा करता है। हालांकि अभी भी राह बाकी है। आयरलैंड के पास लीग स्टेज में 2 मुकाबले बचे हैं और अगर यह टीम दोनों जीत लेती है तब भी सुपर 8 में प्रवेश पूरी तरह निर्भर करेगा अन्य टीमों के परिणामों पर। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर दासुन शानका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर खड़ी है दासुन शानका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम, जो मैदान पर कदम रखते ही जैसे अपने इरादों की गूंज सुनाने लगी हो। पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेलते ही टीम ने साबित कर दिया कि यह केवल खेल देखने नहीं आई, बल्कि तालिका में अपनी ताकत और छाप छोड़ने की पूरी तैयारी के साथ उतरी है। मैदान पर खिलाड़ी हर गेंद, हर शॉट और हर कैच में आत्मविश्वास के साथ उतरते हैं और यही तैयारी टीम को हर चुनौती का सामना करने में मदद देती है। इस पहले मुकाबले की जीत के बाद उनके खाते में 2 अंक जुड़ गए और नेट रन रेट +1.00 दर्ज है, जो टीम की स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। श्रीलंका के पास अब 3 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। एक जीत तालिका में उनकी पकड़ मजबूत करेगी, जबकि दूसरी जीत उन्हें सुपर 8 की राह में बड़ी आसानी से आगे ले जाएगी। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल दूसरे पायदान पर मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर मौजूद है मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो जैसे मैदान में उतरते ही अपने कदमों से बिजली गिरा रही हो। कंगारू टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की। पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही उन्होंने विरोधियों को रन के पहाड़ में डुबो दिया और पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों चैंपियन कहलाती है। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने लीग स्टेज में केवल 1 मुकाबला खेला है और उसमें जीत हासिल की, जिसके चलते उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी प्लस में मजबूती से है, जो उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब लीग स्टेज में 3 मुकाबले और बचे हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। अब देखना यह है कि कंगारू टीम अपनी ताकत और जोश का इस्तेमाल करते हुए बाकी मुकाबलों में कितनी करामाती वापसी करती है और सुपर 8 में अपना दबदबा बनाती है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल के टॉप पर खड़ी है सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम, जैसे मैदान में उतरते ही हर किसी को बता रही हो कि अब यहां नाम के लिए नहीं बल्कि पूरे दमखम और ताकत के साथ खेल होगा। पहला मुकाबला ओमान के खिलाफ खेलते ही टीम ने शानदार जीत दर्ज की और अपने खाते में 2 अंक जोड़कर साफ कर दिया कि जिम्बाब्वे सिर्फ अंक तालिका में जगह बनाने नहीं आई, बल्कि हर चुनौती को मात देने के लिए मैदान पर उतरी है। मैदान पर खिलाड़ियों की हर चाल, हर गेंद पर नियंत्रण और आत्मविश्वास ऐसा था कि जैसे हर रन और हर विकेट के पीछे कोई कहानी छिपी हो। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे के खाते में 2 अंक हैं और नेट रन रेट +2.70 तक पहुंच चुका है, जो टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है। टीम के पास अब लीग स्टेज में 3 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। कोई भी चूक समीकरण को उलझा सकती है और दबाव बढ़ा सकती है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान पर खड़ी है मोनक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए की टीम, जो जैसे मैदान में कदम रखते ही अपने ऊपर दबाव का पहाड़ महसूस कर रही हो। इस टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए किसी खट्टी मीठी पहाड़ी की तरह रही। पहले मुकाबले में भारत की टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्हें उनका सामना 30 रन के अंतर से हार का करना पड़ा और जैसे हार का झटका ही पर्याप्त नहीं था, दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने भी 32 रन से ऐसा दबाव डाला कि टीम के इरादे थोड़े हिल गए। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यूएसए ने लीग स्टेज में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके खाते में 0 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट -1.5
5-2-5 है, जो उनकी मुश्किलों को और गहरा कर देता है। लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यूएसए के पास अभी लीग स्टेज में 2 मुकाबले बचे हैं और अगर वे दोनों जीतते हैं तो भी सुपर 8 में जाने के लिए उन्हें बाकी टीमों के परिणामों पर नजर रखनी होगी और किस्मत की दुआ भी मांगनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर गेरार्ड इरास्मस की कप्तानी वाली नामीबिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर खड़ी है गेरार्ड इरास्मस की कप्तानी वाली नामीबिया की टीम और उनकी कहानी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे किसी तूफानी समुद्र में नाव डटी हो और हर लहर उनके इरादों को हिलाने की कोशिश कर रही हो। टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए किसी आसान सफर जैसी नहीं रही। पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड ने उन्हें 7 विकेटों से झकझोर कर इतना दबाव दे दिया कि नामीबिया की नींद उड़ गई। अब अगर पॉइंट्स तालिका पर नजर डालें तो नामीबिया के खाते में 0 अंक हैं और नेट रन रेट भी -1.033 दर्ज है, जो उनकी राह को और कांटों से भर देता है। 3 बचे हुए मुकाबले अब किसी परीक्षा की अंतिम घड़ी बन चुके हैं। हर जीत उनके लिए किसी चाबी से कम नहीं। अगर ये तीनों मुकाबले नामीबिया जीतती है तभी सुपर 8 की दौड़ में उनका नाम सुरक्षित रहेगा, नहीं तो उनकी उम्मीदें यहीं धूल में मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी वाली नीदरलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर खड़ी है नीदरलैंड की टीम, जिसकी कप्तानी स्कॉट एडवर्ड्स के हाथ में है और उनकी कहानी बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे कोई नाव तूफानी समंदर में लड़खड़ा रही हो और हर लहर उनके इरादों को कसौटी पर कस रही हो। शुरुआत उनके लिए बिल्कुल सपनों जैसी नहीं रही। पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उनकी पूरी योजना टूट गई और भारी अंतर से हार ने जैसे टीम के उत्साह को झकझोर दिया। लेकिन नीदरलैंड ने हार को चुनौती बना लिया और अगले मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि जीत का झंडा गाड़ते ही टीम का आत्मविश्वास वापस लौट आया। अब नीदरलैंड ने कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक जीत और एक हार है और इसी वजह से उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं। नेट रन रेट भी अब धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में है, जो उनके लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन अब सच्ची लड़ाई बाकी है। सुपर 8 की राह सिर्फ उनके बचे हुए 2 मुकाबलों पर टिकी है और इन दोनों मुकाबलों को जीतना किसी जीवन रेखा से कम नहीं। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारत की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर चमकती हुई दिखाई देती है भारतीय टीम, जिसकी कमान सूर्य कुमार यादव के हाथ में है और उनका जलवा मैदान पर कुछ ऐसा ही है जैसे सूरज की पहली किरण धूप से खिलते खेतों को रोशन कर देती है। इस बार T20 विश्व कप में भारत ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ खेलने पर नहीं बल्कि मैदान में अपने जलवे बिखेरने और बाकी टीमों को अपनी ताकत का एहसास कराने पर है। पहला मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेलते ही भारतीय टीम ने 29 रनों से जीत दर्ज कर दिया, जिससे साफ हो गया कि यह टीम किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती। अभी तक भारत ने कुल 1 ही मुकाबला खेला है और इसी जीत के दम पर उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं। नेट रन रेट भी मजबूती के साथ लगभग +1.45 पर है, जो उनके दबदबे का आईना है। लेकिन असली जंग अभी बाकी है। भारतीय टीम के सामने 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 में कदम रखने के लिए कम से कम 2 मुकाबले जीतना अब अनिवार्य हो गया है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो पहले पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में सबसे ऊपर पहले पायदान पर चमकते हुए दिखाई देती है पाकिस्तान की टीम, जिसकी कमान सलमान अली आगा के हाथ में है। जैसे ही इस टीम ने T20 विश्व कप में कदम रखा, उन्होंने यह साफ कर दिया कि मैदान पर कदम रखते ही दबदबा दिखाना और हर मुकाबले में अपनी ताकत का लोहा मनवाना उनका प्रमुख मकसद है। पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ 3 विकेटों से शानदार जीत ने टीम को आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। इसके बाद यूएसए के खिलाफ भी पाकिस्तान ने 32 रनों से जीत हासिल कर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे बाकी टीमों को साफ संदेश मिल गया कि यह टीम केवल अंक जुटाने नहीं बल्कि दबदबे के साथ खेल रही है। पॉइंट्स तालिका पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने दोनों जीत दर्ज कर अपने खाते में 4 अंक जोड़ लिए हैं
और उनका नेट रन रेट 0.93 के आसपास है, जो उनकी ताकत का प्रतीक है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि टीम के सामने अभी 2 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए कम से कम 1 मुकाबला जीतना अनिवार्य है। तो दोस्तों, बुधवार को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा पूरा पॉइंट्स टेबल। इस मुकाबले ने T20 वर्ल्ड कप का समीकरण पूरी तरह बदल दिया। इस मैच ने पॉइंट्स टेबल की तस्वीर ही पलट दी। अब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत के दम पर सुपर 8 की रेस में आगे हैं, जबकि बाकी टीमें भी उम्मीद की किरण बरकरार रखे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया इस सीजन T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं।